अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नए कोर्स का आगाज़ करने लगे हैं। जो हमारे पास कोर्स है इसको हम एमएमपी यानी मैथमेटिकल फिज़िक्स के नाम से जानते हैं। इसमें हम एक नया चैप्टर को स्टार्ट करने लगे हैं जो हमारा एक तरह से फर्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम स्पेशल फंक्शंस को देखेंगे कि हमारे पास स्पेशल फंक्शंस क्या होते हैं। तो स्पेशल फंक्शन के अंदर हमारे पास जो है वो लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, दो तरह के हमारे पास फंक्शन होते हैं। एक होता है लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा हमारे पास होता है बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास दो तरीके से हमारे पास इसके डेरिवेशंस मौजूद होते हैं। हमने सबसे पहले इस लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन को देखना है कि हमारे पास लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। तो लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव माइनस 2x फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस n प्लस 1 इक्वल y इक्वल टू 0। यह हमारे पास लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, उसके बाद इसका जो हमारे पास प्रूव है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। आज हम सिर्फ इसके पॉलिनोमियल्स और जनरेटिंग फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स निकले हैं ये किस तरीके से जनरेट होते हैं। ठीक, तो अब हमारे पास इसमें आ जाता है लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के आपको पता ही है कि हमारे पास जो पी एक्स की फॉर्म में होते हैं उसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं, जैसे p1 2 p3। ठीक है, इस तरीके से। तो हमारे पास p0 है, ये नॉट नहीं पढ़ेंगे, इसको हम p0x इज इक्वल टू 1, ये आपको याद रखनी है। p1x इज इक्वल टू x। ठीक है, इसी तरीके से p2x 1/2 3x का स्क्वायर माइनस 1, फिर p3x 1/2 5x की क्यूब माइनस 3x। इसी तरीके से p4x इज इक्वल टू 1/8 35x की 4 माइनस 30x का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इसी तरीके से आगे ये चलती जाती है और ये कहाँ तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक ये जाती हैं इसकी पॉलिनोमियल्स, लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स से। हम देखते हैं कि हमने इसको जब कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये फार्मूला है हमारे पास। तो हम इसके अंदर सबसे पहले क्या पुट करेंगे, n को इक्वल टू 0 रखते हैं। n इक्वल टू 0, तो जहाँ जहाँ हमारे पास n है वहाँ पे क्या हो जाएगी, पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो हम ये फार्मूला दोबारा लिखते हैं, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, d2y डी एक्स का स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस n प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। सिंपल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने क्या मालूम करना है, p नॉट x इज इक्वल टू 0 मालूम करना है। तो अब आप देखो क्या करोगे, अब y इज इक्वल टू p0 x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस पर हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p0 x, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव का निशान डाल देंगे, ये हमारे पास, और उसके साथ साथ 1 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 0। इसी तरीके से हम इसका अब सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, 2 स्लैश आ जाएंगे, सेम इसी के ऊपर p0 डबल डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 0। हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव भी आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव भी आ गया और y की वैल्यू भी आ गई। इसको इस सवाल के अंदर पुट कर दें, तो हम सवाल में वैल्यूज पुट करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव की जगह पे क्या आ जाएगा, p नॉट ऑफ x। ठीक है, उसके बाद माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह पे क्या आ जाएगा, p0 x प्लस n क्या है 0, n प्लस 1, ये भी 0 है। ठीक है, और y, अब आप इक्वल टू 0, यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल y की वैल्यू ये हमारे पास p नॉट ऑफ x। ठीक है, ये वाली सिंपल वैल्यू लिख देंगे। अब देखो क्या 0 के से जिस मर्जी को मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या हो गया, ये वाला फंक्शन भी 0 हो गया, इक्वल टू 0 था। अब यहाँ पे देखें p नॉट ऑफ x इसके इक्वल है 0 के इक्वल। तो जब हम इसकी जगह पे 0 लिखेंगे तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 0 माइनस 2x, p नॉट ऑफ x का फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी 0, ये भी 0 प्लस 0, हमारे पास कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई कर गई। मतलब कि हमारे पास ये जो फैक्टर है ये हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, और ये हमारे पास यहाँ से प्रूव हो गया। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपने n को अब क्या रखोगे, 1 रखोगे तो हमारे पास क्या होगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर n को आपने 2 रखना है, फिर 3 रखना है, 4 रखना है और 5 तक। अमूमन हम 5 तक चेक करते हैं। ठीक है, n की वैल्यू आप चेंज करते जाएंगे और इस वाले फार्मूले में आप लगाते जाएंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, ये पॉलिनोमियल्स आपके पास निकलते चले जाएंगे। ठीक है,
अब इसके बाद जो है ना हमारे पास इसको सॉल्व करने के इन पॉलिनोमियल्स ये कैसे जनरेट हुए, पॉलिनोमियल्स हमारे पास जनरेट किस तरीके से होते हैं कि हमारे पास दो मेथड है। एक हमारे पास है जनरेटिंग मेथड और दूसरा मेथड हमारे पास जो है वो है रोड्रिगस मेथड। ये दो मेथड हैं। रोड्रिगस मेथड मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बता दिया था, इसका प्रूफ करके भी दिखा दिया था रोड्रिगस मेथड का। आज हमने जो पढ़ना है, आज हमने पढ़ना है जनरेटिंग फंक्शन के। जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास क्या होता है, जनरेटिंग फंक्शन को सबसे पहले हम इसका फार्मूला देखते हैं। हमारे पास जो जनरेटिंग फंक्शन का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई -2x की टी प्लस 1 प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास होता है। या तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर -2xt प्लस 1। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं कि इसका हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो हमारे पास क्या था, 1 डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर -2xt, ठीक है, प्लस 1, ये चीज़ थी। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हम ना अप्लाई, इस पर हम बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम को इस पर हम अप्लाई करने लगे। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास होता क्या है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। हमारे पास क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस एक्स एन। अब ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है, इसको हम अप्लाई करते हैं। देखो क्या बन जाएगा हमारे पास, सबसे पहले 1 प्लस एन एक्स, उसके बाद प्लस एन एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स का क्यूब आ जाता है। देन उसके बाद फिर हम एन n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, और ये हमारे पास 4 फैक्टोरियल आ जाता है और x की 4, आगे सो ऑन ये चलता रहता है, ऐसे आगे ये चलता रहता है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर, इस फार्मूले के ऊपर हमने क्या करना है, बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करना है। बाइनोमियल थ्योरम को हम अप्लाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको बाइनोमियल थ्योरम की शक्ल बनानी होगी। हम इसको बाइनोमियल थ्योरम की शक्ल बनाते हैं। देखो कैसे बनेगा, 1, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टी का स्क्वायर -2xt प्लस 1। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट की पावर हमारे पास क्या होती है, 1/2 टी स्क्वायर -2xt प्लस टी। इसको मैं क्या करता हूँ, 1/2। अब ये 1/2 है, मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो मेरे पास देखो क्या हो जाएगा, 1 टी का स्क्वायर -2xt प्लस टी -1/2। इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास सारा यही आंसर आ जाएगा। तो देखो टी स्क्वेयर -2xt प्लस टी, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। अब मुझे इसकी शक्ल क्या बनानी है, मुझे शक्ल बनानी है 1 प्लस एक्स और उसकी पावर n, मतलब कि मेरे पास n तो आ गया। अब मुझे बनाना क्या है, 1 प्लस एक्स बनाना है। तो 1 प्लस एक्स कैसे बनेगा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से t को कॉमन निकाल लेता हूँ। जब मैं t कॉमन निकाल लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 1, टी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास देखो क्या बच रहा है, या हम t को कॉमन निकाल लेते हैं। मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, यहाँ पे असल में हमारे पास ये 1 था, हमने फार्मूले में ऊपर 1 लिखा था ना, हमने यहाँ पे t लिख दिया, असल में हमारे पास ये क्या है, 1 है। अच्छा, अब देखें, ये हमारे पास 1, हम इसको अरेंज करके लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वेयर -2x की टी। अब ये देखो आपके पास ये बन गई, क्या बन गई, हमारे पास 1 प्लस एक्स बन गया, इसकी पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, -1/2 बन गई। अब इसके ऊपर, अब हमारे पास ये बाइनोमियल की शक्ल बन चुकी है। हम इसके ऊपर क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले हमें बार क्या होता है, 1 प्लस, हम यहाँ लिख लेते हैं अप्लाई बाइनोमियल फार्मूला। ठीक है, अब हम इस पर क्या करते हैं, बाइनोमियल फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो 1, फिर आपने क्या करना है, प्लस, हम क्या लिखते हैं, n की वैल्यू लिखते हैं। n हमारे पास क्या है, -1/2। फिर हमारे पास क्या है, x हमारे पास क्या है, ये सारी x की वैल्यू है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी।
टी का स्क्वायर माइनस 2x की टी, ये हमारे पास 1 प्लस एन एक्स आ गया। फिर हमारे पास क्या आता है एन, एन की वैल्यू हमारे पास क्या है -1/2। फिर हमारे पास क्या है एन माइनस वन, तो -1/2 -1। इसके बाद क्या आता है 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और x का स्क्वायर, x की वैल्यू हमारे पास क्या है टी स्क्वायर माइनस 2x टी का होल स्क्वायर। फिर हमारे पास क्या आता है प्लस n -1/2, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा n-2, n-1 होता है तो ये आ जाएगा -1/2 -1। फिर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फिर आता है -1/2, क्योंकि n-2 होता है ना फार्मूले का, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और x का क्यूब आता है तो x के क्यूब की जगह पे हम क्या लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 2x की टी का क्यूब। और हमारे पास ये किसके इक्वल होता है 3 फैक्टोरियल के, किसके इक्वल होता है 3 फैक्टोरियल। क्या किया इसके ऊपर बाइनोमियल फार्मूला अप्लाई कर लिया। अब इस फार्मूले को हम क्या करते हैं सोल्व करते हैं, इसको सिंपल वे में अब लिखते हैं। देखो सिंपल वे में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 1, ये वाला 1 आ गया प्लस, ठीक है। अब ये देखो ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस टी का स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला 2 इस वाले 2 को कैंसिल कर देगा तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा x और t, सिंपल। फिर प्लस, अब इसको हम सोल्व करते हैं सबसे पहले, तो ये आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे 2 1 जा 2 -1 -2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -3/2। और बाकी ये वाली वैल्यू एज इट इज़, ये 2 फैक्टोरियल है, मैं क्या करता हूँ इसको 2 फैक्टोरियल को बाहर लिख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 1/2। ये 1/2 ये हमारे पास 2 फैक्टोरियल है, ठीक है, क्योंकि ये 2 फैक्टोरियल डिवाइड में जा रहा था तो हमने इसको बाहर लिख दिया। अब हम अपनी ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास ये क्या आ रही है टी का स्क्वायर माइनस 2x की टी का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस, अब हम इसको भी सॉल्व करके लिख लेते हैं, तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सबसे पहले तो 1/3 फैक्टोरियल, 1/3 किसके इक्वल होता है 1 फैक्टोरियल हमारे पास किसके इक्वल होता है 6 के इक्वल होता है। अब फैक्टोरियल को हम लिखते हैं कैसे, ये देखो फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल है तो हम लिखेंगे कैसे इसको 3 2 और 1, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 इसका फैक्टोरियल आ जाएगा। तो हम वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। अब देखो तो ये 1/6 आ गया बाहर, ठीक है। उसके बाद अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा -1/2। फिर इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा -3/2 -3/2। फिर अब इस वाले का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 -1 -4 इज इक्वल टू -5/2, ठीक है। 1/2 -3/2 -5/2, ये 1/6 क्या आ गया 3 का फैक्टोरियल। जैसे ये 1/2 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, इसी तरीके से 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 6 होता है। यहाँ तक हो जाने के बाद, ठीक है, -5/2। अब इसको रख लेते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा टी का स्क्वायर माइनस 2x की 3 का होल का क्यूब। अब आप सबसे पहले तो ये देखो कि हमारे पास ये टी स्क्वायर माइनस 2x की टी का होल स्क्वायर है, तो मतलब a माइनस बी का होल का स्क्वायर। यहाँ पे आप देखो a माइनस बी का होल का क्यूब, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा देंगे फार्मूला लगा देंगे, कौन सा, यहाँ लगाएंगे a माइनस बी का क्यूब का और यहाँ लगाएंगे a माइनस बी के स्क्वायर का फार्मूला। तो हम क्या करते हैं सिंपल फार्मूला लगाते हैं। देखो 1 प्लस, ये आ गया प्लस, फिर इसको लिख देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, या तो प्लस को हटाई देते हैं सिंपल, माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स की टी। फिर ये अब देखो, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो 3 1 जा 3 2 2 जा 4, ठीक है, 1 3 जा 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वाला प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगा +3/8, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यहाँ पे आ जाएगा 8 आ जाएगा। अंदर अंदर यहाँ पे हमने लगाना है फार्मूला, फार्मूला लगाएंगे, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर। और अब ये तो देखो हमारे पास ये तो b था ना, तो 4ab होता है, 2ab है, तो ये a है ये b है, तो देखो जब ये a से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा
ये हमारे पास आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 2 स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। अब ये देखो ये हमारे पास a का स्क्वायर था, जब होल का स्क्वायर लिया तो t की पावर 4 आ गई। अब b हमारे पास क्या होता है प्लस का b आ गया। a की वैल्यू हमारे पास क्या है t की 4 है, तो फार्मूले में हमने क्या लिखा t, तो t की 2 आ जाएगी। और b तो ये हमारे पास क्योंकि b का स्क्वायर है तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अब क्या आ जाएगा माइनस 2ab, फार्मूले का 2 और ये वाला 2 कितना आ जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद a ये वाला और ये b वाला, तो ये कितना हो जाएगा t का क्यूब और ये x आ जाएगा हमारे पास। x कितना है यहाँ पे x सिंपल ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया, तक हमारे पास ये क्या हो गया, इसका फार्मूला लग गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये चीज़ बन गई। उसके बाद 1/6, ठीक है, 1 3 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस प्लस और ये 5, ठीक है, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 15 डिवाइडेड बाई 8, 15 डिवाइडेड बाई 8, तो क्या आ जाएगा माइनस 15 डिवाइडेड बाई 8। ये माइनस कहाँ से आ गया, ये वाला माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये 15 डिवाइडेड बाई 8 आ गया। यहाँ तक क्लियर। ये हमारे पास जो हमने फार्मूला लगाया था ए स्क्वायर ये आ गया प्लस बी स्क्वायर ये आ गया प्लस 2ab, तो ये हमारे पास 2ab आ गया। इसके ऊपर स्क्वायर नहीं आना, ये मिस्टेक हो गई थी क्योंकि हमें जब पता ही है कि एक्स के ऊपर तो कोई स्क्वायर नहीं है, तो एक्स के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पे हमने लगाना है क्यूब का फार्मूला। किसका लगाना है, क्यूब का फार्मूला। क्यूब का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab, ये हमारे पास किसका फार्मूला होता है, क्यूब का फार्मूला। हमने अब ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये t का क्यूब है तो स्क्वायर है और हमने क्या लिखना है a का क्यूब, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 6। उसके बाद हमारे पास क्या होता है माइनस बी का क्यूब, जब हम b का क्यूब लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है, और उसके बाद देखो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा क्योंकि 2 का जब क्यूब लेंगे तो 8 आ जाएगा। x का हमने क्या लेना है, तो ये आ जाएगा x का हमारे पास क्या आ जाएगा x का भी क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारे पास t। अब ये वाला t और इसकी पावर क्या हमने क्या लेना है, क्यूब ले लेना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा t का क्यूब आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या होता है 4, क्यों 3 माइनस 3a स्क्वायर b है, तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 3। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a का स्क्वायर है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है t की पावर 2 है, तो ये 2 और ये 2 हो जाएगा t की पावर 4, ठीक है, माइनस उसके बाद b की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस नहीं आएगा सॉरी, b की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2xt, माइनस 2xt, तो ये ब्रैकेट में ही है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 2xt। ठीक हो गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, फिर हम क्या करेंगे प्लस 3, फार्मूले का 3 आ गया। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, सिंपल ए की वैल्यू हमारे पास है टी का स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 2x टी का होल का स्क्वायर, क्योंकि ये इसका स्क्वायर है, 3a स्क्वायर बी, 3a बी का स्क्वायर होता है। तो ए की वैल्यू तो हमारे पास सिंपल ये स्क्वायर वाली है, इसके बाद ये बी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब इस तरह फॉर्मेट को पहले सिंप्लीफाई कर लें और देन फिर हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये ज़्यादा आसान में आ जाएगा। या तो हम इसको साथ लेके चलते हैं, हम साथ लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखो 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद प्लस एक्स टी प्लस ये 3/8 हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। उसके बाद टी की पावर 4 प्लस 4x का स्क्वायर ओवर टी का स्क्वायर माइनस 4 टी का क्यूब x, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 1/6, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 15/8, और उसके बाद अब ये सारी वैल्यू आ जाएगी। हम इस वाली वैल्यू को देखो लिखते हैं कैसे हैं, इस वाली वैल्यू को लिखते हैं तो ये देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये टी की पावर 6, उसके बाद ये आ जाएगा माइनस 8x का क्यूब टी का क्यूब, ठीक है। फिर 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 6 और x टी की पावर 5, टी की पावर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। फिर प्लस
3 टू ज़ा 6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सॉरी ये 4 है, क्योंकि अब देखो ना 2 का हमने जब यहाँ पे स्केयर है ना, तो 2 का स्केयर ले लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये हमारी सारी वैल्यू क्या बन जाएगी 4x का स्केयर t का स्केयर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 4 दा 12 हो जाएगा। 12 हो गया, x का स्क्वायर आ गया। उसके बाद देखो t की पावर 2 है और t की पावर 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास ये चलता जाएगा, टी 4 की वैल्यू आएगी, फिर टी से ये सोन चलती जाएगी। ठीक है, हम आगे इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस हमारे पास, तो ये चीज़ हमारे पास बन गई। ठीक है, ये सारा हमारे पास एक चीज़ बन गई। अब इसको ज़रा अगले पेज पे ज़रा साफ करके लिख लेते हैं। ऑन करो। अच्छा, अब क्या करते हैं, हम जो है ना अरेंज कर लेते हैं। यह हमारे पास हो गया ना जब तक इक्वेशन, हम इसको अरेंज इक्वेशन कर लेते हैं सारी को। कैसे अरेंज करनी है, हमने पहले 0, देखो 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर इस तरह से 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो। जैसे हमारे पास एक काउंटिंग चलती है उस तरीके से अरेंजमेंट करनी। कैसे, जैसे हमारे पास सबसे पहले क्या है P0 होता है, फिर हमारे पास क्या होगा P1 होगा, फिर हमारे पास क्या होगा P2, फिर इसी तरीके से हमारे पास P3 ले लेंगे हम। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा P4 आ जाएगा। तो ये देखो हम क्या करेंगे P0 ऑफ x प्लस P1x प्लस P2x प्लस P3x प्लस P4x, इसी तरीके से ये आगे चलता जाएगा। ठीक है, और ये सोन आगे Pn तक जाती है वैल्यू पॉलिनोमियल। अब हमने क्या करना है, इसके हिसाब से अपनी इक्वेशन को अरेंज करना है। हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, हम उस इक्वेशंस को लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है 1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ रही है प्लस एक्स टी, क्यों, क्योंकि हमारे पास P1 की वैल्यू थी। फिर हमारे पास क्या आ रही है माइनस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और उसके बाद हमने अब क्या देखना है, टी स्क्वेयर वाली वैल्यू आ रही है, तो हम पहले टी स्क्वेयर वाली वैल्यू को ही साथ लिख लेते हैं, फिर हमारे पास टी क्यूब वाली वैल्यू आएगी। अच्छा जी, अब देखो ये हमारे पास 1t0 प्लस एक्स टी 1 माइनस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। अब हमने क्या लिखना है, हमारे पास कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, 2 की वैल्यू अगर है तो 2 की आनी चाहिए, वरना तो 3 की वैल्यू आनी चाहिए। तो हम अब 2 की वैल्यू इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है। तो देखते हैं कि हमारे पास जैसे फार्मूले में हमने देखा था कि 3/8 आ रहा था, ये हमारे पास प्लस 3/8 आ रहा था, और उसके बाद हमारे पास टी की 4 प्लस 4x का स्क्वायर टी का स्क्वायर माइनस 4t x। तो हमारे पास अब ये 3/8 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम हमारे पास ये एडवांटेज भी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से देखें 3/8 और ये x वाली वैल्यू को लिख लेते हैं टी स्क्वायर की। इसी तरीके से फिर क्यूब वाली वैल्यू को देगा प्लस 3 डिवाइडेड बाई 8, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 4x की 2 3t की 2। ठीक है, फिर हमारे पास कोई 2 वाली वैल्यू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, क्यूब वाली वैल्यूज़ को लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 3/8 दोबारा से, और हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 4t का क्यूब और x आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, t की पावर 4 वाली वैल्यू लिखनी है। हम t की पावर 4 वाली वैल्यू को लिख लेते हैं प्लस 3/8, और हमारे पास क्या आ जाएगा t की पावर 4। ये हमारे पास स्क्वायर वाला जो फार्मूला था वो अरेंज हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो है ना, अब क्यूब वाली वैल्यूज़ को लिखते हैं। तो क्यूब वाली वैल्यूज़ हमारे पास क्या थी 1 डिवाइडेड बाई 6 और माइनस 15 डिवाइडेड बाई 8। तो हम सिर्फ ये वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले, प्लस 1/6 और माइनस 15/8। ठीक है, ये वैल्यू लिख ली। अब ये वाली वैल्यू क्या है, इन सब से मल्टीप्लाई हो रही है, जो हमने अरेंज किया था ये वाली वैल्यू थी, इसको अरेंज किया था। अब हम इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, इसमें देखो हमारे पास क्यूब वाली वैल्यू मौजूद है, क्यूब वाली लिखेंगे, फिर 4 वाली, फिर 5 एंड 6। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्यूब वाली वैल्यू को लिखते हैं। हम क्यूब वाली वैल्यूज़ को लिखते हैं, हम क्यूब वाली वैल्यूज़ को लिखते हैं। तो हमारे पास देखो क्यूब वाली वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 8x का क्यूब और t का क्यूब। ठीक है, फिर सेम दोबारा ये वैल्यू लिखते हैं, प्लस 1/6 माइनस 15/8। ठीक है, या तो आप इसको सिंपल 6/8 को भी मल्टीप्लाई करके आप एक ही शक्ल में बना के कर सकते हो, या आप अलग अलग बना के कर सकते हो, वो आपके ऊपर। अब आपने क्यूब वाली लिख ली, अब हमने कौन सी लिखनी है, 4 वाली लिखनी है। तो 4 वाली हमारे पास कौन सी है, 12x का स्क्वायर ओवर t की 4।
फिर हमने कौन सी लिखनी है 5 वाली, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेम वही प्रोसेस 1/6 माइनस 15/8 और उसके साथ क्या आ जाएगा -6x की t⁵ आ जाएगी यहाँ तक। फिर आप क्या करोगे, आपने कौन सी लिखनी है 6 वाली, तो 6 वाली पे भी सेम से यही स्टेप होगा 1/6 माइनस 15/8 और उसके बाद क्या आ जाएगा t⁵ आ जाएगी सिंपल। यहाँ तक हो जाने के बाद आपने प्लस सो ऑन ऐसे चल देना इक्वल टू 0 कर देना। ये अब आपने क्या किया इसको अरेंज कर लिया। अब आपने क्या करना है जो x वाली वैल्यूज़ हैं स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेना है, क्यूब वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेना है, 4 वाली वैल्यू को एक तरफ और 5 वाली वैल्यू को एक तरफ करके आपने सिंपल अब जनरेटिंग फंक्शंस बनाने। तो सिंपल आप देखो क्या करोगे, अब हम क्या करेंगे 1 t⁵ प्लस x t1 ये कर लिया माइनस t²/2 और ये हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करते हैं। देखो कटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 1 ये 4 1 4 4 2 8 4 2 8 आ गया। तो यहाँ पे देखो माइनस t²/2 प्लस 3/2 अंदर क्या बच रहा है x²/t² बच गया। ठीक है, इस तरीके से बच रही है। और उसके बाद या हम इसको इस तरह से करते हैं ब्रैकेट हटा ही देते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते, सिंपल इसको 3² लिख दी। फिर हम इसके आगे जाते हैं तो देखो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो रहा है 4 1 4 और ये हो जाएगा 8, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 -3 आ जाएगा और ये 3t⁵ x ठीक है /2 आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास क्या आ रहा है t⁴ आ रही है, हम इसको भी छोड़ देते हैं, हम अभी क्यूब वाली लिखते हैं, ये क्यूब वाली है तो ये 8 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6 3 2 6 आ जाएगा, 3 5 15 आ जाएगा। तो ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5/2 आ रहा है, 5/2 आ रहा है। तो देखो यह हमने इसको 5/2 आ जाएगा, हम इसको लिख देते हैं -5/2 और x का क्यूब और t का क्यूब ये लिख दिया। फिर अब हमने कौन सी देखनी है 4 वाली वैल्यू देखनी है, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगी 3/8 t⁴, उसके बाद ये वाली वैल्यू आ जाएगी प्लस 1/6 माइनस 15/8 और यहाँ पे हमारे पास क्या है 12x²/t⁴। तो ये हमारे पास अब देखो कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6 ठीक है, 6 2 12, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा 15 2 30 बन जाएगा। तो हमारे पास ये तीसरा हमारे पास जो जनरेटिंग फंक्शन है वो भी बन गया। अब हम आगे चलते हैं और अब आगे देखो तो आगे ये ऐसी जैसे ये जो फंक्शंस हैं इसको करने की जरूरत है, आगे ये सोल्व नहीं होंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि देखो यहाँ पे 5 है तो हमें अगले भी 5 चाहिए। एक हमारे पास यहाँ पे देखो जैसे 4 है, 4 भी हमारे पास ये कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने बाइनोमियल वैल्यूज़ जो हमने बाइनोमियल फार्मूला लगाया था उसके अंदर हमने टोटल वैल्यूज़ हमने 3 तक लिख दी है। क्योंकि हम आगे जाएंगे तो आगे सवाल जो है लेंथी काफ़ी ज़्यादा चलता चला जाएगा, 5 आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास 4 है और 4 हमारे पास कितना आ रहा है 2 दफ़ा आ रहा है, लेकिन हमें फार्मूले के मुताबिक 4 कितनी दफ़ा चाहिए 3 दफ़ा चाहिए और हमारे पास 4 कितना आ रहा है 2 दफ़ा आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से 5 हमारे पास 1 दफ़ा आ रहा है, 6 भी 1 दफ़ा आ रहा है, तो मतलब हमें इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा और सवाल और लेंथी चला जाएगा। तो हम सिंपल इसको आगे ऐसे सो ऑन कर देते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं आगे अरेंज कर लेते हैं और सिंपली फॉर्म में लिखते हैं। अब देखो 1 t⁵ प्लस x t1 ठीक है। अब यहाँ से देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं 1/2 को कॉमन निकाल लेता हूँ। 1/2 हमारे पास क्या आ गया जी कॉमन आ गया। उसके बाद मैं यहाँ से क्या करता हूँ t² भी कॉमन निकाल लिया, t² भी कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा, अंदर मेरे पास बचा 3x² और ये वाला -t²। इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, ये 1 आ जाएगा, सॉरी t² तो हमने कॉमन निकाल लिया, 3x² - 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं कॉमन। देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से भी सेम हम वही स्टेप करते हैं। मैं यहाँ से 1/2 कॉमन निकाल लिया, 1/2 जब हम कॉमन निकाल लेंगे उसके साथ साथ क्या करेंगे हम t³ को भी कॉमन निकाल लेंगे। t³ को हमने कॉमन निकाल लिया, हमारे पास क्या बच जाएगा 5x³। अब यहाँ से हमारे पास ये क्या था 5x³ प्लस में था, ठीक है, ये प्लस आ गया। उसके बाद ये वाला -3x आ गया। उसके बाद
अब हमने क्या निकालनी है, 4 की वैल्यू, तो 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये देखो ये आ गया हमारे पास 3/8, ठीक है। यहाँ से 15/8 मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं क्या करता हूँ प्लस 1/8 को कॉमन निकाल लेता हूँ। 1/8 कॉमन निकाल लिया, उसके बाद ये देखो 15 टू ज़ा क्या होता है 30, 15 टू ज़ा 30, और ठीक है प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है -30 एक्स का स्क्वायर, ठीक है। टी की पावर 4 भी हमने कॉपर निकाल ली। ये हमारे पास क्या आ रहा है +3 आ रहा है, ठीक है। अभी इशू ये आ रहा है कि इसके अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यू नहीं है, 35 क्यूब वाली वैल्यू नहीं है, 35 क्यूब वाली वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये देखो हमने बताया था कि हमारे पास ये 35x की जो ये 4 आ रही है, हमारे पास ये था ना 35x की 4, तो ये वाली वैल्यू नहीं आ रही। इसकी वैल्यू क्यों नहीं आ रही, उसकी वजह मैंने आपको बताई कि हमारे पास यहाँ पे T4 की वैल्यू मौजूद नहीं है। T4 की वैल्यू मौजूद ना होने की वजह से अब हमारे पास यहाँ पे ये देखो आधा सवाल सही आ रहा है ना, आधे सवाल सही आने का मतलब ये है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो मौजूद नहीं। उस वैल्यू को लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको यहीं तक छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमने लिख लिया तो हम इसको देखेंगे, जैसे ये अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट। किससे करेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट, हम इसको नाम दे देते हैं 1 का। इससे हम क्या करेंगे, इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, इक्वेशन को कंपेयर करते हैं 1 को 2 के साथ, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो देखो 1 की पावर t0, तो 1 की पावर t0 किस पे था, पी नॉट ऑफ एक्स के ऊपर, तो ये हमारे पास क्या आ गया, पी नॉट ऑफ एक्स के ऊपर आ गया। फिर एक्स टी वन किसके ऊपर था, प्लस ये हमारे पास था p1 एक्स के ऊपर। फिर देखो माइनस, अब हमारे पास क्या आ रहा है 1/2 टी का स्क्वायर, 1/2 टी का स्क्वायर हमारे पास क्या है p2/x के ऊपर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस p2/x, ठीक है। हम अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं, इक्वल से पहली वाली वैल्यू लिख रहे हैं और ये इक्वल की सारी बाद वाली वैल्यूज है, तो हम सिंपल पहले इक्वल से पहली वाली वैल्यूज को हम यहाँ पे इस वक्त अभी लिख रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे आगे चलती जाएगी सोन, इसको हम आगे ऐसे कर देते हैं। उसके बाद हम अब ये वाली वैल्यूज लिखते हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, सिर्फ कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो ये इक्वल के बाद वाली वैल्यूज हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले 1 टी की 0 प्लस एक्स टी 1, फिर प्लस 1/2 टी का स्क्वायर सी एक्स की 2 माइनस 1, फिर प्लस 1/2 टी का क्यूब माइनस 5x का क्यूब माइनस 3x, ठीक है। यहाँ तक इसको हम आगे करेंगे, ऐसे सोन चला देंगे इक्वल टू 0। अब ये देखो पी नॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके आ गया, 1 के, P1 ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके आ गया, x के, ठीक है। इसी तरीके से P2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके आ गया हमारे पास 1/2 3x का स्क्वायर माइनस 1 के। देन इसी तरीके से हमारे पास P3 किसके इक्वल आ गया, हमारे पास ये इक्वल आ गया 1/2 5x का क्यूब माइनस 3x, ठीक है। ये इस तरह से इक्वल आ गया। देखो हमने जनरेटिंग फंक्शंस निकाल लिए, यहाँ तक हमारे पास जनरेटिंग फंक्शंस आ गए। इसी तरीके से हम आगे 4 का भी करते तो हमारे पास ये 4 का जो हाफ आया वो भी कंप्लीट आ जाता, लेकिन हमारे क्या होता सवाल और ज़्यादा लेंथी हो जाता, सवाल क्या हो जाता और ज़्यादा लेंथी हो जाता। तो ये हमारे पास सिंपल सा जनरेटिंग फंक्शन का क्या था, प्रूफ था। उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए।